पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। क्या वाकई विदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ गया? क्या इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसा तंज कस दिया जिसे भारत में सियासी हथियार बना लिया गया? और क्या एक मामूली सी गिनती अब देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुकी है? सवाल सिर्फ 2 + 6 या 1 + 7 का नहीं है। सवाल यह है कि जब देश के भीतर कई बड़े मुद्दों पर बहस चल रही हो तो विदेश के मंच से दिया गया ऐसा हल्का फुल्का बयान आखिर किस तरह की राजनीतिक चर्चा को जन्म देता है। चलिए पूरा मामला समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। हर विदेशी यात्रा की तरह इस बार भी भारतीय समुदाय के बीच एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मौजूद थे। कार्यक्रम का माहौल दोस्ताना था और दोनों देशों की साझेदारी को लेकर कई बातें हुई। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को रोचक अंदाज में जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और 2 + 6 का योग 8 होता है। और इसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के जन्मदिन 17 अक्टूबर का भी जिक्र करते हुए कहा कि 1 + 7 भी 8 ही होता है। फिर उन्होंने हल्के अंदाज में यह भी कहा कि अगले दिन की तारीख और अपने कार्यक्रम से जुड़े संयोगों में भी उन्हें 8 का अंक दिखाई देता है। प्रधानमंत्री का मकसद शायद दोनों देशों के बीच एक प्रतीकात्मक जुड़ाव दिखाना भर था, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर अलग ही बहस शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे हल्का और अनावश्यक बताया, जबकि समर्थकों ने इसे कहा कि यह सिर्फ माहौल को सहज बनाने के लिए एक सामान्य कोशिश थी। विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने सवाल उठाया कि क्या दो देशों के शीर्ष नेताओं के साझा मंच पर इस तरह की अंक गणना जैसी बातें जरूरी थी। वहीं सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अलग अलग उदाहरण देकर इस तरह के जोड़ घटाव निकालने शुरू कर दिए और इसे व्यंग का विषय बना लिया। इसे छिछोरा भी बताया गया। इसी दौरान एक और बयान चर्चा में आया। कार्यक्रम में बोलते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो अपना भाषण छोटा रखेंगे, क्योंकि राजनेताओं की एक आदत होती है, जैसे ही उन्हें माइक और मंच मिल जाए वे बोलना बंद नहीं करना चाहते। और बस यही एक वाक्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ लोगों ने इसे प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष बताया। कई राजनीतिक टिप्पणीकारों ने इस बयान को भारतीय राजनीति से जोड़कर पेश किया। हालांकि पूरी बात सुनने पर तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती। दरअसल उसी भाषण में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने साफ कहा कि वो भारत की घरेलू राजनीति में कोई दखल नहीं देना चाहते। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की और कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से उनके प्रशंसक हैं। यानी जिस बयान को कुछ लोगों ने तंज बताया, उसी भाषण में उन्होंने मोदी के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया। यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है, क्या सोशल मीडिया और राजनीति में अब से वही हिस्सा चुना जाता है जो अपने पक्ष को मजबूत करे? समर्थकों ने राष्ट्रपति की तारीफ के हिस्से को आगे बढ़ाया, जबकि आलोचकों ने सिर्फ माइक और मंच वाली टिप्पणी को वायरल किया। यानी दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक एक ही भाषण के अलग अलग हिस्से को प्रमुखता दे दी। इस पूरे विवाद के बीच कुछ लोगों ने भारत के पासपोर्ट रैंकिंग का मुद्दा जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर यह तर्क दिया गया कि अगर अंकों के ऐसे संयोग निकाले जा सकते हैं तो भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 125 है, 1 + 2 + 5 भी 8 होता है। ये टिप्पणी व्यंग्य के रूप में की गई और इसके जरिए सरकार पर सवाल उठाए गए कि अगर भारत वैश्विक स्तर पर लगातार मजबूत हो ही रहा है तो पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर क्यों नहीं हो पा रही। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अलग अलग पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग अलग अलग मानकों पर आधारित होती है, इसलिए किसी एक सूची के आधार पर किसी देश की पूरी वैश्विक स्थिति का निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जा सकता। फिर भी यह मुद्दा सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा सवाल सामने आया। आलोचकों का कहना है कि जब देश के भीतर पेपर लीक, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या मंदिरों से जुड़े विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही हो, तब जनता उम्मीद करती है कि सरकार उन सवालों पर अधिक स्पष्टता से जवाब दे। वहीं सरकार के समर्थकों का तर्क है कि विदेश यात्राएं भारत की कूटनीति, निवेश और वैश्विक साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और हर हल्की टिप्पणी को विवाद बनाना उचित नहीं है। सवाल आखिर वही है, क्या ये सिर्फ दोस्ताना माहौल में कही गई एक सामान्य सी बात थी जिसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया गया,
या फिर सार्वजनिक मंच पर शीर्ष नेताओं को हर शब्द का महत्व इतना बड़ा होता है कि ऐसी टिप्पणियां विवाद का कारण बनना तय है। फिलहाल इतना साफ है कि इंडोनेशिया के मंच से कही गई कुछ पंक्तियों ने भारत में नई राजनीतिक बहस जरूर छेड़ दी है। किसी ने इसे प्रधानमंत्री की सहज शैली बताया, किसी ने इसे कमजोर प्रस्तुति कहा, तो किसी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की टिप्पणी में छिपा संदेश तलाशना शुरू कर दिया। लेकिन अंतिम फैसला हमेशा की तरह जनता ही करेगी। उसे इस पूरे घटनाक्रम में क्या दिखाई देता है, सिर्फ संयोगों की गिनती या फिर राजनीति की नई कहानी? आपको क्या दिखाई देता है? क्या आप सोचते हैं इस भाषण के बारे में? 8 वाली गणित के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख बताइए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।